ये today's lecture is about in note. हमारा जो थीसिस राइटिंग होता है या जब हम पेपर लिखते हैं तो इसमें हमने जो भी स्टेटमेंट देना है, एक तो हमारे रिजल्ट्स होते हैं जो हमारे खुद का काम होता है, लेकिन दूसरे हम किसी दूसरे लोगों की के स्टेटमेंट्स देते हैं, इसके ऑब्जर्वेशंस, इसकी फाइंडिंग्स को हम अपने पेपर या थीसिस में साइट करते हैं। और ये आप लोगों को इसके ऊपर एक लेक्चर हुआ है लिटरेचर रिव्यू, कि हमने किसी दूसरे बंदे की लिटरेचर को अपने थीसिस का या अपने पेपर का हिस्सा बनाना होता है। तो इसके लिए मतलब जो मैनुअल प्रोसीजर है या जो हमारे कॉमन लोग करते हैं वो तो ये है कि हम किसी के एब्स्ट्रैक्ट या पेपर को स्टडी करते हैं, फिर पेपर से अपना एक आइडिया लेते हैं और इसको हम समराइज करके फिर अपने पेपर में या थीसिस में लिखते हैं और फिर उस बंदे को साइट करते, उसका नाम लिखते हैं और एंड में उसका हम रेफरेंस डालते हैं। फिर रेफरेंस बनाने के लिए अलग एक प्रोसीजर होता है और ये प्रोसीजर जो है वो ये कि हम उस एक रेफरेंस हम ऐसे बनाते हैं कि हम किसी पूरे अथर्स के नेम्स लिखते हैं, फिर इसका साल लिखते हैं, फिर किस साल में ये पेपर पब्लिश हुआ है, फिर टाइटल लिखते हैं और इसके बाद हम जर्नल का नाम लिखते हैं, फिर वॉल्यूम, इशू और पेज नंबर। तो इस तरह हमारे साथ एक रेफरेंस आ जाता है। और एक रिव्यू लिखने पे मेरे ख्याल में अगर कोई बहुत कॉम्पिटेंट बंदा हो तो ये घंटा तो लग जाता है, अगर किसी बंदे के पास आइडिया पहले से मौजूद हो। अगर स्टार्ट में हो, लर्निंग कर रहा हो, तो ये इट कैन टेक डेज, इवन डेज। अब ये जो आज का टॉपिक है ये तो इन नोट है। इन नोट ने ये काम आसान किया हुआ है और हम ये सारी चीजें जो है ये हम मैनुअल की जगह हम थ्रू इन नोट जो सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू हम कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर इंतहाई आसान है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको एहतियात से सुने और इसमें जो भी पॉइंट्स इसको हम समझें। फिर अगर जो भी मसले हो तो हम एंड में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, और ये हम फिर इसकी एक्सप्लेनेशन आगे और भी होगी। यहाँ पर ये जो सामने आपको जो विंडो नज़र आ रहा है तो ये आम आम MS वर्ड है जिसमें हम लिखते हैं, जिसमें हम जिस तरह मैंने लिखा माई नेम इज फिदा, ये इस तरह जिस तरह कॉमन लिखने का है इसी तरह हमने पेपर भी इसी में लिखना है, रिसर्च पेपर, और जो हमारी थीसिस है वो भी हमने इसी में लिखने होते हैं। अब ये आप देखते हैं आप सबके पास कंप्यूटर्स होंगे, होम होता है, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू, यहाँ तक तो ये कॉमन है। अगर आप कंप्यूटर पे इन नोट इंस्टॉल कर ले तो आपके साथ ये की भी आ जाती है, ये जो आपको नज़र आ रही है। जब आप कंप्यूटर पे इन नोट इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर पे MS वर्ड में ये आ सकता है, ये आ जाएगा। इसको यूज करने का प्रोसीजर क्या है? तो इसका तरीका ये है कि ये पहले से कंप्यूटर में इंस्टॉल है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद ये चीजें जो है ये सारे ये इन नोट से रिलेटेड है। जिस तरह होम पे क्लिक करने के साथ ये होम के साथ रिलेटेड है, इंसर्ट के साथ ये चीजें रिलेटेड है, रेफरेंसेस के साथ ये रिलेटेड है, इस तरह इन नोट के साथ ये सारी चीजें रिलेटेड है। अगर हमने अपने पेपर या थीसिस में इन नोट को यूज करना है तो हमने ये ऑप्शन, ये जो की है, इसको क्लिक करना है, गो टू इन नोट, और हमारे साथ दूसरा विंडो खुल जाता है। वो दूसरी विंडो पे मैं जाना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा वेट कर लो। जैसे मैंने वो वहां पर इन नोट क्लिक किया तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है। अब अगर आप न्यू यूजर है और आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे तो यहाँ पर जो फाइल है इसके ऑप्शन को आपने क्लिक करना है और इसमें न्यू को आपने हिट करना है। न्यू जो जब आप हिट करेंगे तो यहाँ पर आपके साथ आएगा माई इन नोट लाइब्रेरी। तो ये तो बहुत सारे लाइब्रेरी बन सकते हैं नए नए, तो आप इसको एक नाम भी दे सकते हैं। इसको मैं नेम करता हूँ PhD बॉटनी। ये फॉर एग्जांपल मैं इसको एक नाम देता हूँ लाइब्रेरी को, इसमें लाइब्रेरी बन जाती है। अब ये
बिल्कुल खाली है। अब आपका काम ये कि इसमें पेपर कैसे आपने इंसर्ट करने हैं और फिर इसको अपने उधर अपने डॉक्यूमेंट में कैसे ले जाना, ये एक पूरा प्रोसीजर है। तो वी आर एट द वेरी बिगिनिंग, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमने करनी है। तो हमने सिंपल चीज़ों पे फोकस करना है, इन सबको आपने नहीं देखना है कि ये क्या है ये क्या है, ये सारे हम इंशाल्लाह टाइम के साथ सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले तो आपने ये करना है कि जब उधर से आप नोट पे आ गए तो आपने अपने लिए एक लाइब्रेरी बनानी है न्यू के थ्रू, जिस तरह हमने अभी बना ली। फिर यहाँ पर मेरे साथ दो चीजें, एक ये बुक्स आपको नजर आ रहा है और दूसरा ये दुनिया नजर आ रही है। ये बुक जो है ये आपकी लोकल लाइब्रेरी है, मतलब ये आपकी कंप्यूटर में मौजूद है, लोकल लाइब्रेरी मोड ये कंप्यूटर में है। और ये दूसरा जो ग्लोब है ये ऑनलाइन जितने भी जर्नल्स है इसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो लोकल लाइब्रेरी तो मेरे पास नहीं है, तो आई हैव टू गो थ्रू टू द ऑनलाइन लाइब्रेरी। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ऑनलाइन के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे सर्च इंजन आ जाते हैं। और हमारे जो पेपर्स है वो मोस्टली पबमेड पे हमें मिलते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम में कोई इशू है तो पबमेड के साथ ये कनेक्ट नहीं हो रहा। to under for understanding we have to connect it to some other like library of congress, इसके साथ मैं ये कनेक्ट कर रहा हूँ। अब ये इसके साथ कनेक्ट हो गया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इसका मतलब ये इस कनेक्शन का कि अब जो भी चीजें मैं सर्च करूंगा तो वो इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होंगी। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ये कनेक्ट हो जाता है तो इसकी कंटेंट्स यहाँ के आपको मिलेंगे, पबमेड या वेब ऑफ साइंस। तो कोई भी ऑनलाइन सर्च में सर्च सेलेक्ट करूंगा उसी से मैं अपने पेपर्स को फिर स्टडी कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर मेरे लिए सर्च के ऑप्शंस हैं। तो सर्च के ऑप्शंस में एक अतर है, मतलब अतर का नाम जो है वो मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ, उसके थ्रू हम मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ईयर का नाम जो है, ईयर कौन सा साल है, 2020 है, 2021 है, 1920 है, 1918 है, जिस भी साल का पेपर मैं स्टडी करना चाहता हूँ यहाँ पर ईयर दूंगा। और टाइटल जो है, टाइटल कंटेंट का मतलब ये कि इसमें कोई टाइटल का कोई हिस्सा, जिस तरह एलजी है, माइक्रो एलजी है, बायोफ्यूल है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये टाइटल में होना चाहिए, मुझे वो देगा। तो ये तो आप सबको अब आसान है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं हुसैन के पेपर चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हुसैन का नाम दूंगा और सर्च करूंगा तो मेरे साथ लिस्ट आएगा। ईयर 2020 की मालूम करना चाहता हूँ तो यहाँ दूंगा। लेकिन वी हैव टू गो टू द टाइटल ताकि हम एक सब्जेक्ट के बारे में आसान हो जाएगा। अतर और ईयर तो आसान है। टाइटल में मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल माइक्रो एलजी, ये हमारा रिसर्च टॉपिक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ माइक्रो एलजी को, और यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है उसने मुझे ये बताया कि आपके पास हमारे रिकॉर्ड में, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के रिकॉर्ड में 1 से 187 187 तक पेपर्स यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर ओके क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारे पेपर्स जो इसका लिस्ट ये मुझे प्रोवाइड करेगा। लेकिन टू सेव टाइम अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये, तो मैं सारे भी कर सकता हूँ और मैं 5 भी कर सकता हूँ। तो इसको मैं 1 to 5 कर लेता हूँ, मतलब मुझे 5 पेपर्स चाहिए, या लेट्स इसको 10 कर ले, 10 पेपर्स चाहिए। यहाँ पर जब मैं ओके क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये 10 पेपर का लिस्ट आ जाता है। वो पेपर्स जो माइक्रो एलजी से रिलेटेड है और वो पेपर्स जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में मौजूद है, मतलब पबमेड में जो है वो हजारों में होंगे। ये 187 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है दिस इज अ सिंपलर फॉर्म, और पबमेड जो है ये एक्सटेंसिव फॉर्म है। तो इसमें मेरे पास हजारों में होंगी, यहाँ पर सिंपल 187 है। 1 2 3 4 5 6, अभी तक 6 ने ढूंढ निकाले, 7 8 9 10। अब ये उसी 187 में से ये 10 पेपर्स जो है वो मुझे रिट्रीव हो गए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से मुझे मिल गए। अब इसके साथ मैं क्या करूंगा, तो फॉर एग्जांपल इसको हम इसमें से एक में सेलेक्ट करता हूँ
ये वाला पेपर, इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे साथ एक लिस्ट आ जाता है, इसमें अतर के नेम्स आ जाते हैं, ईयर तो यहाँ नहीं दिया गया है, टाइटल आ जाता है, फिर जो चीज जो डिटेल्स इस पेपर्स के साथ मौजूद है वो सारे मुझे मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा ये तो बुक है, तो इसको थोड़ा सा, ये सारे बुक्स हैं, हाँ। तो इसमें ये सारे पेपर्स अब, तो ये दे आर प्रेजेंट इन ऑनलाइन रेफरेंसेस, मतलब ये ऑनलाइन में मौजूद है। अगर मैं इन नोट को यहाँ पर बंद करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर मैं इस पेपर्स को फ्यूचर में यूज़ करना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करूँगा, और फिर ये जो बटन है ये वाला, यहाँ पर लिखा है कॉपी टू लोकल लाइब्रेरी, इसको जब सेलेक्ट करूँगा तो ऊपर आके ये जो बटन है कॉपी वाला, इसको क्लिक करूँगा। जैसे मैंने ये क्लिक किया ये मेरे लोकल लाइब्रेरी में चले गए। जिस तरह स्टार्ट में मैंने कहा कि एक हमारे साथ ऑनलाइन सर्च है और एक लोकल लाइब्रेरी है। ऑनलाइन में ये पेपर्स थे, मैंने फाइंड आउट किए, इसमें एक भी मैं कर सकता हूँ, मतलब सब की ज़रूरत नहीं, एक मुझे चाहिए मैं एक का भी कर सकता हूँ, 2 चाहिए 10 चाहिए, जितने भी हैं, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने सबको फाइंड आउट किया, सेलेक्ट किया। अब यह से ये कॉपी हो चुके हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी को मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आपके साथ ऑप्शन में आता है कॉपीड रेफरेंसेस। कॉपीड रेफरेंसेस जो है वो 10 है, ये अब भी स्टोर नहीं है, तो इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने अपने एक ग्रुप में ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल ये ग्रुप है, मेरे पास अभी कोई ग्रुप नहीं है क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट ग्रुप लिखूंगा। अब ये मेरा जो काम है ये किसी, फॉर एग्जांपल मैं अपने थीसिस का या अपने पेपर का इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, तो इसको मैं टाइटल देता हूँ इंट्रोडक्शन। मैं एक दूसरा ग्रुप बनाता हूँ, उसके लिए मुझे वो पेपर्स चाहिए जो मेथड या मेथडोलॉजी से रिलेटेड है। तीसरा ग्रुप मैं बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल जो मेरे रिजल्ट्स के साथ रिलेटेड है। तो इस तरह मैं डिफरेंट ग्रुप्स बना सकता हूँ। अब लेट से फॉर एग्जांपल ये 10 ग्रुप जो है, ये 10 पेपर ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन के लिए किए हैं, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से उठा के इंट्रोडक्शन पे छोड़ूंगा। इंट्रोडक्शन को जब ओपन करूँ तो ये पेपर्स मेरे पास, अब ये मेरे साथ परमानेंट आ गई। अब मैं नोट कूल हो या बन हो, 10 साल बाद भी मैं ओपन करूंगा तो ये मेरे इन नोट के अंदर ये पेपर्स मौजूद होंगे। अच्छा अगर इसका कोई पेपर मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल ये एक एडवांसेस इन मरीन एंड ब्रेकिश वाटर एक्वा कल्चर, ये बुक का नाम है, तो मुझे अगर ये चाहिए या पेपर है तो इसका ऊपर जाऊंगा तो ये यहाँ पर लिखा है फाइंड फुल टेक्स्ट, ये क्लिक करूंगा तो ये ओके हिट करूंगा, ये अब मेरे लिए सर्च कर रहा है अब कि ये बुक मौजूद है कि नहीं या ये पेपर मौजूद है कि नहीं है, तो ये मेरे लिए सर्च आउट कर रहा है। अब मशीन ये या ऐप ने मुझे ये बताया कि ये जो पेपर है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इस तरह क्योंकि इसमें ज्यादातर जर्नल जो है वो पेड होते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी का किसी कुछ इसी के साथ इसकी कोई कमिटमेंट है कि वो हमें पेपर्स को हम एक्सेस कर सके, तो ये आसान है, ये बाद में हम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन दिस इज नाउ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द हाउ टू साइट अ पेपर इन वर्ड। हाँ, यहाँ पर जो एडवांस इन मरीन ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर है ये मैंने सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल। यहाँ पर इसके डिटेल्स मौजूद है, एडवांसेस इन मेरीन एंड ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने अपने वर्ल्ड में दोबारा जाना है। यहाँ पर अब ये मेरा वर्ल्ड का जो कॉमन नॉर्मल पेज है उसको मैंने ओपन किया और उधर मैंने वो पेपर सेलेक्ट किया है। तो मेरे थीसिस का इंट्रोडक्शन में लिखना स्टार्ट करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल टाइटल से तो मुझे अंदाजा हो गया है कि ये ब्रेकिश वाटर और मेरीन वाटर के ऊपर ये रिसर्च पेपर है। तो मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल एलजी और मोस्ट
important aquatic organisms, they can be found in marine and brackish water. फॉर एग्जाम्पल ये आइडिया जो है ये मैंने उसी पेपर से लिया जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये अगर ये मेरे अपने स्टेटमेंट है तो यहाँ पर किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये किसी और का स्टेटमेंट है तो यहाँ फिर ये ज़रूरी है कि मैं उसका नाम लिख उसको साइट कर लूँ। तो इसके का प्रोसीजर ये है कि ये नोट है, उधर वो पेपर भी मौजूद है। मैंने यहाँ पर क्लिक करना है ऑन इंसर्ट साइटेशन। ये इन नोट 7 में यहाँ पर ये मौजूद है। इंसर्ट साइटेशन में क्लिक करूँ तो मेरे साथ ये चीज़ें आ जाती हैं। अब मैंने कौन सा साइटेशन इंसर्ट करना है, तो वो जिसको मैंने इन नोट में सेलेक्ट किया था, जिसके ऊपर मैंने क्लिक मारा था, वो इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन। इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। ये एक साइटेशन आ गया, AR कोई नाम है और परमुअल इसका साइटेशन, और यहाँ पर इसका रेफरेंस भी आ गया इस बंदे का। ये वही साइटेशन है जिसको मैंने सेलेक्ट किया था। तो इसका मतलब ये कि ये बात जो है ये इस बंदे की है। फिर एक स्टेटमेंट खत्म हो जाती है, फिर मैं दोबारा इन नोट पे चला जाता हूँ। यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट किया था तो ये उधर आपको आ गया। हाँ, जब आप ये नोट खोले तो आपके साथ वही ऑफिस भी आ जाता है फॉर इन नोट। उसको जब मैं क्लिक करता तो ये मुझे वो डिटेल्स देगा जो साइटेशन मैंने इसमें ऐड किए हैं। मतलब उस ऑफिस जो लिखाई में इंट्रोडक्शन कर रहा था, इसमें उसी साइटेशंस की डिटेल आपको यहाँ मिल सकती है। हाँ, वी हैव टू गो बैक टू द इंट्रोडक्शन। फिर मैं स्टडी कर रहा हूँ, एक पेपर मुझे नजर आ जाता है कि ये जो पेपर है इसमें लिखा है एलजी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी एब्स्ट्रैक्ट को स्टडी करता हूँ और मुझे ये आइडिया या समरी मिल जाती है कि ये जो एलजी है ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में इसका एक रोल है। ये मैंने सेलेक्ट किया है, ये आर्टिकल यहाँ पर सेलेक्ट किया है, एंड आई हैव टू गो बैक टू द वर्ड पेज अगेन। तो फिर मैं इस पे चला जाता हूँ, ये वर्ड है। इसके बाद मैं लिखता हूँ अपने इंट्रोडक्शन में कि एलजी और अच्छा, इसमें फिर मैं लिखता हूँ कि एलजी आर थोड़ा सा आर वेरी आर यूजफुल फॉर सस्टेनेबल एनवायरमेंट। ये मेरा अपना आइडिया नहीं, ये मैंने उस पेपर से ये आइडिया लिया है। तो अब उसको तो मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर फिर मैं इंसर्ट साइटेशन हिट करूंगा, इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन। तो यहाँ पर उस दूसरे बंदे का रेफरेंस भी आ जाता है, और इस तरह मैं अपने थीसिस लिखता जाऊंगा और मेरे पास ये इंट्रोडक्शन भी होगा और इसके जो रेफरेंसेस है ये भी सारे आते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इसकी इन सब की डिटेल्स आते रहेंगी। अच्छा, फिर मैं ये देखता हूँ कि ये जो फॉर्मेट है ये तो मेरा वाला नहीं है, मतलब जो हमारी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है फॉर एग्जांपल इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर दिया है स्टाइल, स्टाइल में आपके साथ बहुत सारे हैं, नोटेटेड है, APA6 थे। तो मैं फॉर एग्जांपल एक चेंज करता हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये फिर एनोटेटेड में फिर बुक की समरी भी मिल जाती है आपको, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे अतर और डेट चाहिए, ये दूसरा चेंज हो गया। फिर मुझे नंबर्ड, एक कॉमन स्टाइल है, नंबर्ड चाहिए, तो ये नंबर आ गए 1 2, 1 पे कौन सा है, 2 पे कौन सा है। इस तरह ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मतलब ये 1 जो है ये मैं यहाँ से ले जाऊंगा यहाँ पर,
تو यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, आप देख सकते हैं 1 2 इस पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। इसमें कोई भी चेंजेस मैं कास्ट करूंगा तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा अपडेट साइटेशन, तो ये खुद ब खुद चीज़ों को अपडेट करेगा और आपको बिल्कुल अपडेटेड रेफरेंसेस मिल जाएंगे। ये तो मतलब नोट से ऑफिस में किस तरह अपने साइटेशन को ले आना है। फिर आपने फिर से नोट में जाना है, तो यहाँ पर ये नोट की डिटेल्स, इसमें और भी ऑप्शंस है, हमने इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। लेकिन जो इसमें जो इम्पोर्टेंट था या जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि आपने ऑनलाइन कैसे सर्च करना है। ऑनलाइन में आपके पास जब पेपर्स आ जाए तो जो आपकी रिक्वायर्ड पेपर्स है उसको आपने लाइब्रेरी में कैसे ले जाना है, फिर लाइब्रेरी को ओपन करके इसमें आपने ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, फिर इसमें अपने ग्रुप्स के साथ जो रिलेटेड पेपर्स इसमें कैसे आपने कॉपी करने हैं, और फिर इसी पेपर्स को आपने अपने थीसिस में कैसे अपने वर्ल्ड को फिर से उधर ले जाना है। तो ये सारे जो ये आप आज के बेसिक्स थी इन नोट की। और अगर आपको ये भी पता हो तो इंशाल्लाह आपका जो राइटिंग है वो आपका इसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होगा। आप लोगों को ये पता हो कि ये आपको हंड्रेड्स बल्कि थाउजेंड्स ऑफ आवर्स जो है ये आपके सेव कर सकेगा। अब आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।